गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। यह पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन यानी 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक का है। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक है। तो चलिए अब जानते हैं कि घट स्थापना की विधि क्या है और घट स्थापना करने के लिए आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में माँ दुर्गा के पूजा उपासना की विधि के द्वारा पूजा आरंभ करें। यह पूजा आपको शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही करनी है। इस प्रकार से पूजा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या करें और क्या ना करें। नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी और मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर कहीं ना जाएं। अगर आप किसी जरूरी कार्य से कहीं जा रहे हैं तो घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन और मांसाहार न खाएं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार कर रहे हों तो एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। हमारे वस्त्र साफ एवं शुद्ध होना चाहिए। बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो एकाग्र होकर पढ़ें।
बीच में न बोलें और न उठें, एक अन्यत्र न जाएं, इससे पाठ का फल नहीं मिलता। नवरात्रि के दौरान सिगरेट, पान, तंबाकू इत्यादि से परहेज करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्र में हम अपने इंद्रियों को 9 दिनों के लिए मुक्त कर देते हैं। हमें सभी क्रियाओं से खुद को दूर करना होता है। सभी क्रियाओं का तात्पर्य खाना, बोलना, देखना, छूना, सुनना और सूंघना आदि से है। यदि हम इन सभी क्रियाओं से खुद को कुछ समय के लिए दूर रखते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर की सभी इंद्रियां इन कार्यों से भी मुक्त होती है और शरीर अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए माता की कृपा पाने के लिए उपरोक्त कार्य कदापि न करें। नवरात्रि की पूजन विधि। नवरात्रि कब है और नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन उपवास रखते हैं। वहीं नवरात्रि में कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास करके माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्र में उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। देवी पूजा के साथ व्रत करके माता से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आदिकाल से ही नवरात्र व्रत में उपवास रखने की परंपरा चली आ रही है। नवरात्र में उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। देवी पूजा के साथ व्रत करके माता से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत रखने का आध्यात्मिक कारण। नवरात्र के समय 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता के प्रत्येक स्वरूप की पूजा का अलग महत्व है। वस्तुतः इन 9 दिन में हम प्रत्येक दिन अध्यात्म की एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। अपने तन तथा मन को पुनः ऊर्जा से भर लेना तथा स्थूल भौतिक संसार से सूक्ष्म आध्यात्मिक संसार की यात्रा का नाम ही नवरात्र है। जब हम उपवास करते हैं तो ऐसे समय में हमारे शरीर की सभी इंद्रियां इन कार्यों से भी मुक्त होती है और शरीर अंतर्मुखी हो जाता है। इस अवस्था में हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य के लिए। दरअसल नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय ही पड़ते हैं। यह समय वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और ठंड के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे समय में बीमार होने की संभावना अधिक होती है। लोगों को कई तरह के संक्रामक रोग भी हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिन तक व्रत रखने से खान पान भी संतुलित होता है। व्रत से शरीर स्वस्थ बना रहता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलने का मौका मिलता है। कब्ज, गैस, अपच आदि की समस्या से निजात मिल जाती है। व्रत रखने से माँ की अनुकंपा मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान बढ़ाने के साथ विचारों में भी पवित्रता आ जाती है। तीसरा कारण है पौराणिक कारण। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी नवरात्र के व्रत किए थे। माता की पूजा के कारण सभी को शुभ फल की प्राप्ति हुई थी। देवराज इंद्र ने राक्षस वृतासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्र के व्रत रखे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए माँ भगवती का पूजन किया। जग के पालन करता भगवान विष्णु ने मधु नाम के असुर का वध करने के लिए व्रत रखा था। रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने अश्विन नवरात्र का व्रत किया था। देवी के व्रत से भगवान राम को वह अमोघ बाण प्राप्त हुआ था जिससे रावण मारा गया। महाभारत में कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों द्वारा देवी के व्रत का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण में राजा सूरथ की कथा मिलती है।
जिन्हें नवरात्रि के व्रत रखने से अपना खोया हुआ राज्य और वैभव फिर से प्राप्त हुआ था। अतः हमें भी यथासंभव नवरात्र का व्रत रखना चाहिए और माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और किए गए कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। नवरात्र के व्रत से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सात्विकता एवं शुद्धता आती है। इसलिए विधि विधान से माता का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी और कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।